क्लास 10th के बच्चों, आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके आया हूं। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक लगता है, उसका एक सुपर चैलेंजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये तीन बल्ब हैं B1, B2 और B3, तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। अगर बाई चांस B3 फ्यूज हो जाता है तो B3 के फ्यूज होने के बाद में B1 और B2 की ब्राइटनेस पे क्या फर्क आने वाला है। सोच करके देखिए, सॉल्व करिए। दोनों की ब्राइटनेस बढ़ेगी, दोनों की घटेगी, एक की बढ़ेगी, घटेगी, घटेगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप अपने आप को सोचते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। आइए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं इसका। देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वीं का बोर्ड का पेपर लंबे समय से आसान आ रहा है, क्योंकि इस बार बोर्ड के पेपर 2 बार है, हो सकता है कि पेपर मुश्किल आ जाए। आइए हम सबसे पहले इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये B1 था, ये B2 था, ये B3 था, सारे बराबर रजिस्टर है। हमने R और R को पैरेलल में किया, R/2 आ गया। फिर R और R/2 को सीरीज में किया तो 3R/2 आ गया। फिर हमने बैटरी से निकलने वाला करंट निकाला, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2V/3R आ गया। वापस आ जाते हैं, पुराना सर्किट दोबारा बना दिया। बैटरी से करंट निकला 2V/3R, तो 2V/3R इसमें भी जाएगा, 2V/3R इन दोनों रजिस्टर में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों बराबर हैं, तो दोनों में बराबर करंट जाएगा, आधा आधा। 2V/3R का आधा V/3R और V/3R होगा। अब तीनों बल्ब को कितनी वोल्टेज मिल रही है पहले हम ये देखेंगे। इसको करंट इंटू रेजिस्टेंस, 2V/3R को R से मल्टीप्लाई किया तो V1 को वोल्टेज मिल रही है 2V/3। इसको V/3R को R से मल्टीप्लाई किया, ये करंट है, ये करंट है, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, वोल्टेज आ गया। ऐसे ही B3 को भी वोल्टेज V/3 मिल रही है। अब अगर B3 गायब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो क्या होने वाला है दुनिया में। देखिए, B3 के फ्यूज होते ही B3 को मैंने उड़ा दिया सर्किट से। अब सिर्फ 2 रजिस्टर रह गए, B1 और B2, दोनों का नेट रेजिस्टेंस ऐड होकर 2R हो गया। अब बैटरी से करंट निकलेगा वोल्टेज बाय 2R। तो अब ये बिफोर था फ्यूज होने से पहले, ये आफ्टर है फ्यूज होने के बाद। B1 को कितनी वोल्टेज मिली, करंट V/2R है, दोनों में सेम करंट है, करंट है V/2R इंटू रेजिस्टेंस यानी V/2। B2 को भी कितनी मिली, करंट इंटू रेजिस्टेंस V/2। तो आपने देखा कि B1 को जो वोल्टेज मिली थी वो पहले 2V/3 थी और बाद में V/2 हो गई, इसकी वोल्टेज कम हो गई। और B2 को जो वोल्टेज मिली वो बढ़ गई, B1 की ब्राइटनेस कम होगी और B2 की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, B3 तो गायब हो चुका है। और ऐसे तगड़े सवाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।